ओम शांति 31 जुलाई 2020। आज की बाप दादा की मुरली का प्रश्न है कि इस पाठशाला में तुम्हें मुख्य शिक्षा कौन से मिलती है जो और कोई पाठशाला में नहीं दी जाती। बाबा कहते हैं इस पाठशाला में तुम्हें ऐसी कौन सी मुख्य शिक्षा मिलती है जो कोई और पाठशाला में नहीं मिल सकती। देखते हैं मुरली में बाबा ने क्या कहा। गीत है दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। बाप दादा बोले ना दूर देश की रहने वाली आत्मा देखने में आती है, ना दूर देश में रहने वाला परमात्मा देखने में आता है। एक ही परमात्मा और आत्मा है जो इन आंखों से देखने में नहीं आती और सब चीजें देखने में आती हैं। ये समझने में आता है कि हम आत्मा हैं और ये मनुष्य समझते हैं कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है। आत्मा दूर देश से आकर शरीर में प्रवेश करती है। तुम हर एक बात को अच्छी रीति समझ रहे हो। हम आत्मा कैसे दूर देश से यहाँ आती हैं। आत्मा भी देखने में नहीं आती, पढ़ाने वाला बाप परमात्मा भी देखने में नहीं आता। ऐसा तो कभी कोई सत्संग में अथवा शास्त्रों में नहीं सुना ना कभी सुना ना कभी देखा। तो अभी तुम जानते हो कि हम आत्मा देखने में नहीं आती हैं। आत्मा को ही पढ़ना है। देखिए देखने में नहीं आएगी, कितनी वंडरफुल चीज है। लेकिन पढ़ना आत्मा नहीं है, समझ आत्मा में ही होती है। आत्मा ही सब कुछ करती है। ये नई बात है ना जो और कोई समझा ना सके। परमपिता परमात्मा को ज्ञान का सागर कहते हैं। वो भी देखने में नहीं आता। निराकार पढ़ाई कैसे? आत्मा भी शरीर में आती है ना, वैसे परमपिता परमात्मा बाप भी भाग्यशाली रथ अथवा भागीरथ में आते हैं। इस रथ को भी अपनी आत्मा है। ब्रह्मा बाबा है ना, ब्रह्मा बाबा क्या है? आत्मा है ना। शरीर तो है ही, एक ढांचा प्रकृति का बना हुआ है। उसमें विराजमान ब्रह्मा बाप और हमारे शिव बाबा हैं, है ना। तो वो भी अपनी आत्मा को देख थोड़े ही सकते हैं। बाप इस रथ के आधार से आकर बच्चों को पढ़ाते हैं। आत्मा भी एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेती है। आत्मा की पहचान है, देखी नहीं जाती। वो बाप जो देखा नहीं जाता वो तुमको पढ़ा रहे हैं। तो ये है बिल्कुल नई बातें। बाप कहते हैं मैं भी ड्रामा प्लान अनुसार अपने समय पर आकर शरीर धारण करता हूँ, नहीं तो तुम मीठे मीठे बच्चों को दुख से कैसे छुड़ाऊंगा। अब तुम बच्चे जागे हुए हो, दुनिया के सब मनुष्य सोए हुए हैं। जबकि तुम्हारे पास आकर समझें और ब्राह्मण बने। और सत्संगों में कोई भी जाकर बैठ सकते हैं क्या? यहाँ ऐसे कोई आ ना सके क्योंकि ये पाठशाला है ना। बाकी सत्संगों में चुपके से जाके पीछे बैठ जाइए, कनरस हो जाएगा, है ना। थोड़े टाइम के लिए एंटरटेनमेंट मिल जाएगा, खत्म। बाबा कहता है ये यूनिवर्सिटी है। बेशक बैठ भी जाए लेकिन समझ कुछ नहीं आएगा, है ना। जबकि तुम्हारे पास आकर समझें और ब्राह्मण बने। देखो और सत्संगों में कोई भी जाकर बैठ सकते हैं, यहाँ ऐसा कोई आ ना सके। ये पाठशाला है। बैरिस्ट्री के इम्तिहान में तुम जाकर बैठो तो कुछ भी तुम्हें समझ थोड़ी आएगा। ये बिल्कुल नई बातें हैं। पढ़ाने वाला भी देखने में नहीं आता, पढ़ने वाले भी देखने में नहीं आते। आत्मा अंदर सुनती है और धारण करती रहती है। अंदर निश्चय होता जाता है। ये बात तो बरोबर ठीक है ना। परमात्मा और आत्मा दोनों देखने में नहीं आते। बुद्धि से समझा जाता है मैं आत्मा हूँ। कई तो ये भी नहीं मानते, कह देते नेचर है, फिर उसका वर्णन भी करते हैं। अनेक मत है ना। तो तुम बच्चों को इस नॉलेज में बिजी रहना है। कर्म इंद्रियां जो धोखा देती हैं उनको भी वश में करना है। बिजी रहेंगे तो टाइम नहीं मिलेगा उल्टा सीधा कुछ भी सोचने का। खाली दिमाग शैतान का घर, है ना। मुख्य है आंखें जो सब कुछ देखती हैं। आंखें ही बच्चा देखती है तो कहती है ये हमारा बच्चा है। नहीं तो समझें कैसे? कोई जन्म से ही अंधे होते हैं तो फिर उनको समझाते हैं ये तुम्हारा भाई है। देख नहीं सकते, बुद्धि से समझ सकते हैं। वास्तव में कोई अंधे सूरदास हो तो ज्ञान को अच्छा उठा सकते हैं, क्योंकि धोखा देने वाली आंखें है ही नहीं। भल और कुछ काम वो ना कर सकें लेकिन ज्ञान अच्छा ले सकते हैं। स्त्री को भी नहीं देखेंगे, दूसरों को देखें तो बुद्धि जाए ना। उनको पकड़ें भी, देखते ही नहीं है तो पकड़ें कैसे? तो बाप समझाते हैं कर्म इंद्रियों को पक्का करना है।
क्रिमिनल अर्थात बुरी दृष्टि से किसी भी बहन को नहीं देखना है। देखिए बाबा अब इससे ज्यादा क्लियर क्या बोलेगा, मतलब ये बिल्कुल क्लियर स्टेटमेंट नहीं है। तुम भी बहन भाई हो ना, बुरी दृष्टि का जरा भी ख्याल न आए। भला आजकल कलयुग है, भाई बहन भी खराब हो पड़ते हैं, परंतु लॉ मुजीब भाई बहन के बुरे ख्यालात नहीं रहेंगे। हम एक बाप के बच्चे हैं, बाबा डायरेक्शन देते हैं। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों को ये ज्ञान पक्का हो जाना चाहिए कि हम भाई बहन हैं, हम आत्माएं भगवान के बच्चे भाई भाई हैं, फिर शरीर में प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा भाई बहन बनते हैं, क्योंकि अडॉप्ट होते हैं ना, बुरी दृष्टि जा नहीं सकती। ये पक्का पक्का समझो कि हम आत्मा हैं, बाबा हमको पढ़ाते हैं, हम आत्मा इस शरीर से पढ़ते हैं, ये ऑर्गन्स हैं, हम आत्मा इनसे अलग हैं, इन कर्म इंद्रियों से हम कर्म करता हूँ, मैं कर्म इंद्रियां थोड़ी हूँ, मैं इनसे न्यारी आत्मा हूँ, ये शरीर लेकर बस पार्ट बजाता हूँ, सो भी अलौकिक, और कोई मनुष्य ये पार्ट नहीं बजा सकते, तुम बजाते हो। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, फिर वही हमारा टीचर भी है, गुरु भी है। वो साकार बाप टीचर गुरु अलग अलग होते हैं, ये निराकारी एक ही बाप टीचर गुरु है। यहाँ बच्चों को अब नई शिक्षा मिलती है, बाप टीचर गुरु तीनों ही निराकारी हैं। हम भी निराकार आत्मा पढ़ती हैं, तब तो समझा जाए आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। मिलना यहाँ होता है, जबकि बाप को आकर पावन बनाना होता है। मूल वतन में आत्माएं जाकर मिलेंगी क्या? वहां कोई खेल नहीं होता, वो तो अपना घर है, वहां सब आत्माएं रहती हैं। अंत में सब आत्माएं वहां चली जाएंगी। आत्माएं जो पार्ट बजाने आती हैं वो बीच से वापस नहीं जा सकती, अंत तक उन्हें पार्ट बजाना है, पुनर्जन्म लेते रहना है, ताकि सब आ जाए ना, सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आ जाए। फिर पिछाड़ी में नाटक पूरा होता है तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। तो बाप ये सब बातें तो बिल्कुल ठीक समझाते हैं। ज्ञान मार्ग में ही सत्य है, सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है ना, तो सत्य बोलने वाला एक बाप है। इस संगम पर पुरुषार्थी बनने के लिए ये एक ही सत्य का संग है। बाप जब कहते हैं बच्चों से मिलते हैं, तब उसको ही सत्संग कहा जाता है। बच्चों से मिलते हैं तब उसको ही सत्संग कहा जाता है। अंडरलाइन दिस, क्योंकि हम लोगों को बाबा के लिए देखिए एज सच कोई संग की या कोई उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है कि तब जाकर के वो सच्चाई में स्थित हों, अच्छाई में स्थित हों, है ना, वो तो सागर है इन सब चीजों का। लेकिन सत्संग हम लोगों को बहुत इसेंशियल है इस टाइम पे, बिकॉज अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, है ना। एक ऐसा संग होना, संगठन होना आवश्यक है लाइफ को बिल्कुल एक्यूरेट रखने के लिए। और बाबा सदा सत्संग क्या कहते हैं कि बुद्धि का योग मेरे साथ लगाओ, है ना। बाबा कहते हैं बाकी सब तो कुसंग है, गाया जाता है सत का संग तारे, कुसंग बोरे कुसंग है रावण का। तो बाप कहते हैं मैं तुमको पार ले जाता हूँ, फिर तुमको डुबोता कौन है, तमो प्रधान कैसे बनते हो वो भी बताना पड़ता है। सामने दुश्मन है माया और शिव बाबा है मित्र, उनको कहा जाता है पतियों का पति। तो ये महिमा कोई रावण की नहीं है, सिर्फ कहेंगे रावण है बस, और कुछ नहीं। रावण को क्यों जलाते हैं, वहां भी तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते कि रावण कौन है, कब आते हैं, क्यों जलाते हैं। ब्लाइंड फेथ है ना, तो तुम बच्चों को समझाने की अथॉरिटी है। जैसे वो शास्त्र अथॉरिटी से सुनाते हैं, सुनने वाले भी बड़े मस्त होकर सुनते हैं, पैसे देते रहते हैं, संस्कृत सिखाओ, गीता सिखाओ, इसके लिए भी बहुत पैसे देते हैं। बाप समझाते हैं बच्चे तुम कितना वेस्ट ऑफ मनी करते आए हो, वेस्ट ऑफ मनी भी एंड वेस्ट ऑफ टाइम भी। तो तुम्हारे पास जो इस ब्राह्मण कुल के होंगे वो आते रहेंगे, इसलिए तुम प्रदर्शनी आदि करते हो। यहाँ का फूल होगा तो आएगा जरूर, ये झाड़ बढ़ता जाता है। बाप ने बीज लगाया है, एक ब्रह्मा, उनसे फिर ब्राह्मण कुल होता है। एक से बढ़ते गए ना, पहले घर वाले, फिर मित्र संबंधी आसपास वाले आने लगे, फिर सुनते सुनते कितने आ जाते हैं। तो समझते हैं ये भी सत्संग है, परंतु इसमें है पवित्रता की मेहनत।
जिससे हंगामा हो गया। तो अभी भी होते रहते हैं, इसलिए गालियां देते हैं, कहते हैं भगाते थे, पटरानी बनाते थे। पटरानी तो स्वर्ग में बनेंगी ना, जरूर यहाँ पवित्र बनाया होगा। तुम सबको सुनाते हो, ये महारानी महाराजा बनने के लिए नॉलेज है। नर से नारायण बनने की सच्ची सच्ची कथा तुम बच्चे भगवान से सुनते हो। इन लक्ष्मी नारायण को कोई भगवान भगवती नहीं कह सकते, परंतु पुजारी लोग नारायण के चित्र को इतना नहीं मानते जितना कृष्ण को। कृष्ण के चित्र को बहुत लोग खरीद करते हैं, है ना। कृष्ण का इतना मान क्यों है? क्योंकि वो छोटा बच्चा है ना, महात्मा से भी बच्चों को ऊंचा रखते हैं। क्योंकि महात्माएं तो घर बार आदि सब बनाकर फिर छोड़ते हैं ना। कोई बाल ब्रह्मचारी भी होते हैं, परंतु उनको मालूम है कि काम क्रोध क्या होता है। छोटे बच्चे को नहीं पता, इसलिए महात्मा से भी ऊंच होता है, इनोसेंट होता है ना। कोई अंडरस्टैंडिंग ही नहीं, कोई नॉलेज ही नहीं उन चीजों की, इसलिए कृष्ण को फिर जास्ती मान देते हैं। कृष्ण को देखकर बहुत खुश होते हैं। भारत का लॉर्ड कृष्णा है। बच्चियां भी कृष्ण को बहुत प्यार करती हैं। इन जैसा पति मिले, इन जैसा बच्चा मिले। कृष्ण में कशिश बहुत है, सतो प्रधान है ना। बाप कहते रहते जितना याद में रहेंगे उतना तमो प्रधान से तमो रजो में आते जाएंगे और खुशी भी होगी। पहले तुम सतो प्रधान थे तो बहुत खुशी में थे, फिर कला कम होती जाती है, तो तुम जितना याद करते रहेंगे तो सुख भी उतना ही फील होगा और फिर तुम ट्रांसफर होते जाएंगे। तमो से रजो सतो में आते जाएंगे तो ताकत, खुशी, धारणा बढ़ती जाएगी। इस समय तुम्हारी चढ़ती कला है। सिख लोग गाते भी हैं, तेरे भाने सर्व का भला। तुम जानते हो अभी हमारी चढ़ती कला होती है याद से। जितना याद करेंगे उतना चढ़ती कला होती जाएगी। संपूर्ण बनना है। देखिए, चंद्रमा की भी लकीर रह जाती है, फिर कला बढ़ते बढ़ते संपूर्ण बन जाता है ना। तुम्हारा भी ऐसा ही है। चंद्रमा पर भी ग्रहण लगता है तो कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। तुम फट से 5 विकारों का दान नहीं दे सकते हो। आंखें भी देखो कितना धोखा देती, समझते नहीं कि हमारी बुरी दृष्टि जाती है। हम जबकि ब्रह्मा कुमार कुमारी बने तो भाई बहन हो गए ना। फिर अगर दिल होती है इनको हाथ लगाएं तो वो ब्रदरली लव निकलकर स्त्री पने का क्रिमिनल लव हो जाता है। कोई को दिल अंदर खाता है। हम बाप के बने तो हमको कोई भी बुरी दृष्टि से हाथ नहीं लगा सकता। फिर कहते हैं बाबा हमको ये हाथ लगाते हैं, हमको अच्छा नहीं लगता। बाबा फिर मुरली चलाते हैं। इससे तुम्हारी अवस्था ठीक नहीं रहेगी। भल मुरली बहुत अच्छी सुनाते हो, बहुतों को समझाते हो, परंतु अवस्था नहीं है। बुरी दृष्टि हो जाती है। इतनी गंदी दुनिया है, बच्चे समझते हैं मंजिल बहुत ऊंची है। बाप की याद से सेंसिबल बनकर रहना है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। हमारा रूहानी कनेक्शन है, ब्लड कनेक्शन नहीं है। यूं तो ब्लड से सब पैदा होते हैं, सतयुग में भी ब्लड कनेक्शन होता है, परंतु वो शरीर योग बल से मिलता है ना। कहेंगे विकार बगैर बच्चे कैसे पैदा होंगे। बाप कहते हैं वो है निर्विकारी दुनिया, वहां विकार नहीं होता। वहां भी अगर नंगन हो तो वहां भी रावण का राज्य हो जाए ना, फिर यहाँ और वहां में कोई फर्क नहीं रहेगा। ये समझने की बातें हैं। बुरी दृष्टि मिट जाना बड़ी मेहनत लगती है। कॉलेजों में बच्चे बच्चियां इकट्ठा पढ़ते हैं तो बहुतों की क्रिमिनल आई हो जाती है। बच्चों को समझना है हम गॉड फादर के बच्चे हैं तो आपस में बहन भाई हो गए। फिर बुरी दृष्टि क्यों रखते हैं? सब कहते भी हम ईश्वर की संतान है, बेशक ब्रह्मा कुमार कुमारी ना भी हो, है ना। हमें तो अंडरस्टैंडिंग है ना कि परमात्मा का बच्चा है। तो बाबा हमारे लिए ये चीज कह रहा है कि तुम समझो हम सब भाई बहन हैं। आत्माएं तो हुई निराकार संतान, फिर बाप रचते हैं तो जरूर साकारी ब्राह्मण रचेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा तो साकार होगा ना, वो हो गई एडॉप्टेशन, है ना। गोद के लिए बच्चे, जैसे कहते हैं बच्चा गोद लिया है। तो मनुष्यों की बुद्धि में ये बिल्कुल नहीं आता कि प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सृष्टि कैसे रची जाए। तुम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारियां भाई बहन ठहरे। बुरी दृष्टि की बड़ी खबरदारी चाहिए। इसमें बहुतों को दिक्कत होती है। ऊंचते ऊंच पद पाना है तो मेहनत करनी है। बाप कहते हैं पवित्र बनो। इनका भी कोई मानते हैं, कोई नहीं मानते हैं। बड़ी मेहनत है ना, मेहनत बगैर ऊंच कैसे बनेंगे। तो बच्चों को खबरदार रहना है। भाई बहन का अर्थ ही है एक बाप के बच्चे हैं, फिर बुरी दृष्टि क्यों जाए।
बच्चे समझते हैं बाबा ठीक कहते हैं, हमारी क्रिमिनल दृष्टि जाती है, स्त्री की भी जाती है तो पुरुष की भी जाती है। मंजिल है ना, नॉलेज तो बहुत सुनाते हैं परंतु जबकि चलन भी पवित्रता की हो। इसलिए तो बाबा कहते हैं सबसे जास्ती धोखा देने वाली ये आंखें हैं। मुख भी म्याऊ म्याऊ तब करता है जब आंखों से चीज देखते हैं, तब दिल होती है ये खाऊं। इसलिए कर्म इंद्रियों पर जीत पाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। प्रश्न का उत्तर है कि यहाँ बाप अपने बच्चों को क्या शिक्षा देते हैं जो और कहीं नहीं मिल सकती। तो शिक्षा ये है कि बच्चे अपनी कर्म इंद्रियों को वश में रखना है ना। कभी भी किसी बहन पर बुरी दृष्टि ना हो। तुम आत्मा रूप में भाई भाई हो और प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हो। तुम्हें बुरे ख्यालात भी कभी नहीं आनी चाहिए। ऐसी शिक्षा इस यूनिवर्सिटी के सिवाय कहीं और नहीं दी जा सकती। मुरली का सार है मीठे बच्चे। ये वंडरफुल पाठशाला है जिसमें तुम पढ़ने वाली आत्मा भी देखने में नहीं आती तो पढ़ाने वाला भी दिखाई नहीं देता। ये सब नई बातें हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो धारणा करनी है, इम्प्लीमेंट करना है, हमारे बिहेवियर में जो चीज रिफ्लेक्ट हो कि पवित्रता की चलन अपनानी है। पहली बात, बुरी दृष्टि बुरे ख्यालात समाप्त करने के लिए, उनको पूरी तरीके से समाप्त करने के लिए अपने को इन कर्म इंद्रियों से न्यारा आत्मा समझना है। आपस में रूहानी कनेक्शन रखना है, ब्लड कनेक्शन नहीं। अपना अमूल्य टाइम और मनी वेस्ट नहीं करना। संग दोष से अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। और देखिए आज का वरदान ही क्या है, बाप समान वरदानी महादानी भव। वरदान लेना अलग चीज है, यहाँ तो बाबा कह रहा है बाप के जैसे वरदानी और महादानी बनना है। उस चीज का वरदान दे रहा है और कहता है ब्रह्म मुहूर्त के समय यानी अमृत वेला वरदान लेने और दान देने वाले बाप समान वरदानी महादानी भव। ब्रह्म मुहूर्त के समय विशेष ब्रह्मलोक निवासी बाप ज्ञान सूर्य की लाइट और माइट की किरणें बच्चों को वरदान रूप में देते हैं। साथ साथ ब्रह्मा बाप भाग्य विधाता के रूप में भाग्य रूपी अमृत बांटते हैं। सिर्फ बुद्धि रूपी कलश अमृत धारण करने योग्य हो, किसी भी प्रकार का विघ्न या रुकावट ना हो तो सारे दिन के लिए श्रेष्ठ स्थिति व कर्म का मुहूर्त निकाल सकते हो, क्योंकि अमृत वेले का वातावरण ही वृत्ति को बदलने वाला होता है। इसलिए उस समय वरदान लेते हुए दान दो, अर्थात वरदानी महादानी बनो। स्लोगन है क्रोधी का काम है क्रोध करना और आपका काम है स्नेह देना। ओम शांति।